होता है। हे माँ, ब्याने में कोई फायदा नहीं है, भले ही तू बांझ रह जा, इससे अच्छा तो वो बहुत बढ़िया बात है। जननी जने तो एक जन के दाता के सूर, और वरना जननी बांझ रे तू क्यों गमावे। जननी जने तो एक जन कै दाता कै सूर, और वरना जननी बांझ रे तू क्यों गमावे। ये ध्रुव जी महाराज के इस कथा के माध्यम से सुंदर शिक्षा प्रदान की गई। सजनों, ध्रुव वंश में अंग नाम के राजा हुए, उनके वेन पुत्र हुए। वेन महान दुष्ट था, इतना दुष्ट था कि महाराज बाप को सोए हुए पुत्र और पत्नी को छोड़ करके जंगल में जाना पड़ा। यानी सजनों, हम अगर अपनी संतान को संस्कारी नहीं बना सकेंगे तो आगे का हमारा भविष्य बहुत ज्यादा गड़बड़ होने वाला है, ध्यान रखना। पृथु महाराज के प्राकट्य की कथा को सुनाया, कैसे जब वेन दुष्ट था और महाराज महात्माओं के जब प्रजा दुखी हो गई, क्योंकि अंग महाराज के जाने के बाद वेन राजा बना, और राजा बनने के बाद में उसने सारे राज्य में घोषणा कर दी, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई तपस्या नहीं करेगा, कोई साधना नहीं करेगा, कोई जप तप नहीं करेगा। घोषणा कर दी महाराज उसने पूरे राज्य में, अगर पूजा पाठ करनी है तो सिर्फ मेरी करेंगे, यज्ञ करना है तो सिर्फ मेरा नाम का यज्ञ करेंगे। आज भी सजनों ऐसे बहुत लोग हैं, और पहले भी ऐसे पैदा बहुत हुए हैं। उसने घोषणा कर दी, कोई यज्ञ नहीं, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजया क्वचिद इति न वारयत् धर्मम भेरी घोषे न सर्वसः। कोई यज्ञ नहीं, कोई दान नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। प्रजा परेशान होकर के महात्माओं की शरण में गई, महात्माओं ने समझाया, नहीं समझ में आया, महात्माओं ने हुम फट किया और वेन को महाराज वहीं नष्ट। वेन चाहे कैसा भी क्यों न था, लेकिन उसके राज्य में कोई चोर लुच्चा लफंगा लोफर नहीं था, और उसके मर जाने के बाद पूरी नगरी में लुच्चे लफंगे लोफर चोरों की बाढ़ आ गई। प्रजा फिर दुखी होकर के महात्माओं की शरण में गई। वेन के शरीर को मंथन किया गया, कमर के नीचे के भाग का मंथन हुआ तो एक काला काला पुरुष प्रकट हुआ। उस महात्माओं से पूछा क्या करें, महात्माओं ने कहा निषिद्ध निषिद्ध, बैठ जा बैठ जा। तो महाराज उससे निषाद जाति का प्राकट्य हो गया, और ऊपर के शरीर का मंथन किया तो दाएं भाग से पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ, बाएं भाग से अर्ची महारानी का प्राकट्य हुआ, और दोनों का मंगलमय परस्पर विवाह संपन्न हुआ। और इसके बाद में अपनी प्रजा को सुखी करने के लिए पृथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया और सारी प्रजा को पुनः सुखी किया। अश्वमेघ यज्ञ किए। सनकादिगणों ने आकर के पृथु महाराज को सुंदर उपदेश प्रदान किया, और पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को बहुत सुंदर उपदेश प्रदान किया है। बड़ा सुंदर दिव्य उपदेश यहाँ पर पृथु महाराज अपनी प्रजा को प्रदान करते हैं, और सनकादि गणों के उपदेश का भी बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन किया गया। सनकादि गण भी अपने सुंदर उपदेश के माध्यम से कृतार्थ करते हैं आकर के, और इसके बाद में पृथु महाराज परलोक गमन करते हैं, परलोक जाते हैं। और पृथु महाराज के परलोक जाने के बाद में संजनों पुरंजन और पुरंजनी का सुंदर उपाख्यान सुनाया गया। पुरंजन और पुरंजनी का उपाख्यान सुनाने का तात्पर्य यह है कि ये ईश्वर और जीव दोनों एक साथ में रहते थे भाई। ईश्वर का अंश है ये जीव। एक बार ये जीव कहने लगा, प्रभु आपके साथ रहते रहते बहुत दिन हो गए, मित्रता बहुत दिन हो गई, अब मैं कोई अच्छी नई नगरी देखना चाहता हूं। और नई नगरी की खोज में आया, दुनिया में खूब घूमा, कई नगर देखे, कुत्ते का, भैंसे का, पड्डे का, बकरे का, कई नगर देखे, लेकिन कोई नगर अच्छा नहीं लगा। अंत में ये 9 दरवाजे वाली पुरी में आया। ये मनुष्य शरीर बहुत अच्छा लगा और इसमें रहने लग गया। यहां इसकी भेंट हुई एक स्त्री से। किससे? बुद्धि से। अब बुद्धि रूपी स्त्री कहती उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, चल तो चल, घूम तो घूम।
उसको मनाने में लगा रहता महाराज। वो रूठ जाती तो उसको मनाने में लगा रहता। भूल गया कि मैं कौन हूं, भूल गया। इतना मतवाला हो गया, इतना मतवाला हो गया कि ईश्वर को भी भूल गया, अपने मित्र को भी भूल गया, अपने आप को भी भूल गया। और एक दिन की बात है, वो जरा नाम की कन्या आती है और जरा नाम की कन्या आकर के जयमाला, पहले तो मना कर दिया, कोई पहनने के लिए तैयार नहीं था। जरा माने बुढ़ापा। अब महाराज बुढ़ापा कौन चाहता है? बुढ़ापा कोई चाहता ही नहीं है। किसी ने वरमाला नहीं पहनी। जरा नाम की कन्या रोती रोती और चंडवेग के पास में गई। भाई मैं तो लगता कुंवारी रहूंगी। क्या हुआ? बोले मुझसे कोई विवाह करना नहीं चाहता। चंडवेग ने कहा मेरी दूत और दूतनियां ले जा, तेरे को जो पसंद आए उसी के गले में बिना पूछे माला डाल दे। पूछी मत कि तुम मुझसे शादी करोगे क्या। दूत और दूतनियां कौन? चंडवेग कौन है? काल। और दूत और दूतनियां दिन और रात, इनको साथ में लेकर के वो जरा नाम की कन्या बुढ़ापा आता है और आकर के जबरदस्ती गले में माला, पूछता ही नहीं है क्योंकि कोई हां करेगा ही नहीं, बिना पूछे। आप कहोगे कैसे, क्या क्या इसका सबूत है? देखो, आपको अपने जन्म की तारीख याद होगी, शादी की तारीख याद होगी, बच्चे कब पैदा हुए ये भी तारीख याद होगी, लेकिन कोई ये बता सकता है कि आपकी खोपड़ी में पहला सफेद बाल कब आया? बता सकता है? है कोई ऐसा जो बताए कि मेरे खोपड़ी में सफेद बाल इस समय आया था? एक दिन शीशा देखते देखते सफेद बाल देखा, अरे इतना बड़ा आ गया, हम तो बूढ़े हो गए। काल कन्या से ब्याह हो गया हमारा। किसी को पता नहीं चल जाए तो तुरंत महाराज एकदम काला काला वो लगाते हैं ना, वो डाई लगा ली महाराज। अब ऊपर से लगाते हैं तो वो कुछ दिन तो काले रहते हैं, फिर सफेद निकल आते हैं। ऐसा करना, उसको पी लेना, फिर अंदर से ही काले आएंगे। पी मत जाना, मर जाओगे। सजनों, चाहे कितना भी छुपाओ लेकिन ये चीज छुपने वाली। बुढ़ापे से बड़ा डर लगता है, बहुत डर लगता है। किसी व्यक्ति को बोल दो ना, भाई तू तो बूढ़ा हो गया है, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मेरी उम्र ही क्या है, बच्चा हूं अभी तो मैं। यानी 40 साल का खागड़ हो गया और कहता बच्चा ही हूं अभी तो मैं, दूध या दांत ही नहीं टूटे तेरे तो है? कभी भी देख लेना, आदमी अपने आप को बुढ़ा बताना या बोलना या सुनना ही नहीं चाहता, हमेशा जवान बना रहता है, जवान बनना चाहता है। लेकिन सजनों, ये जवानी तो 4 दिन की होती है, धीरे 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 ढल जाती है और बुढ़ापा बैरी, गले में माला। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, 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 बुढ़ापा भी आया है देखो धीरे धीरे, बुढ़ापा भी आया है देखो धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापा भी आया है, देखो धीरे धीरे। काल कन्या बिना पूछे गले में माला, और हम सजनों बेफिक्र रहते हैं। देखो भाई, ये काल का संदेशा है, ध्यान देना। सावधान। ओ हार्ट अटैक आता है ना, तो 3 चांस देता है, 1 2 3, और फिर बज जाती है बीन। सावधान नहीं रखो तो बीन बज जाती है, फिर जयराम की महाराज। काल भी संदेशा देता है। क्या? बाल सफेद हो गए, संदेशा है, बेटा बहुत काले कारनामे कर लिए, अब समझ जाए। आंखें कमजोर हो गई, अरे बेटा बहुत दुनिया देख ली, अब अंदर देख, परमात्मा को देख। कानों से सुनना बंद हो गया, अरे दुनिया की बहुत सुन ली, अब अंदर वाले की भी सुन ले। और बुढ़ापा आते आते महाराज कमर झुक जाती है। क्यों कमर झुक जाती है? मानो काल कहता है, अरे बावड़े अब नीचे देख, इस माटी में, इसमें मिलेगा अब तू, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान। लेकिन हम लठिया लगा के फिर अकड़ जाते हैं, कोई कमर में पट्टा लगा के फिर अकड़ जाता है, देखते हम कैसे माटी में मिलाओगे। ये काल का संदेशा है मेरे भाई। जरा नाम की कन्या काल के साथ में मिलकर के शरीर पर आक्रमण कर देते हैं। 5 फन वाला सर्प इस शरीर की रक्षा करता है, यानी 5 प्रकार की वायु इस शरीर की रक्षा करती है। पर वो कब तक रक्षा करेगी? जब हम मतवाले रहेंगे तो कब तक रक्षा करेगी? एक दिन काल बोला, अरे बहन जरा, बोले हाँ, बोले तूने कहा था तेरे पास में 2 बम ऐसे हैं कि तू खींच करके मार दे तो ये शरीर का ढांचा ही बिगाड़ दे, इस देह का ढांचा बिगाड़ दे, 9 दरवाजे वाली पूरी का। बोले हाँ भैया मेरे पास 2 बम हैं। तो बोले मारना फिर खींच के, अब बम विस्फोट कर, अब जो होगा देखा जाएगा। जरा नाम की कन्या बोली, बोल भैया सबसे पहला बम का गोला कहां मारूं खींच करके, कौन से दरवाजे पर? तो काल कहता है, बहन मेन गेट को तोड़ दे, मेन दरवाजे को। और इस शरीर का मेन दरवाजा क्या है? 9 दरवाजे, आंख नाक कान मुंह आदि मिला के 9 दरवाजे हैं। 9 छिद्र हैं शरीर के अंदर, मुख्य दरवाजे 9। वैसे छिद्र तो रोम रोम में होते हैं, पर 9 मुख्य दरवाजे हैं। बोल बहन तू मुख्य दरवाजे को तोड़ दे, मैं तुझसे कह रहा हूं। मुख्य दरवाजा कौन सा है? मुख्य दरवाजे की पहचान है क्या? बोले मुख्य दरवाजे को लोग बहुत सजाते हैं, कोई लाइटिंग वाइटिंग लगा के सजाता है, कोई रंगोली संगोली काट के सजाता है, कोई बंदरवार बांध के सजाता है। ये मुख्य दरवाजे की पहचान है। यानी हमारे शरीर का मुख्य दरवाजा है ये मुंह। कैसे? बोले भाई लोग मूछों के बंदरवार बांध करके सजाते हैं, कोई बकरे किसी महाराज वो दाढ़ी रख करके ऐसे फ्रेंच कट रख के सजाता है, कोई मक्खी जैसी रख के सजाता है, कोई छोटी छोटी रख के सजाता है, कोई महाराज ऐसी ऐसी ऐसे वो पूंछ सी दाढ़ी रख के मूछ रख के सजाता है। कई प्रकार से महाराज इस बंदरवार से सजाते हैं। और बहनें लोग इस मुख्य दरवाजे को सजाती हैं। कैसे? वो रंगोली संगोली काटती हैं, ऐसे लाल पीला लगाती हैं ऐसे, और रंगोली संगोली काट के इस मुख्य दरवाजे को सजाती हैं। हाँ? मुख्य दरवाजा। काल कन्या ने कहा तो भैया तोड़ दूं? बोल तोड़ दे। काल कन्या ने खींच करके पहला बम विस्फोट किया, और जैसी बम विस्फोट हुआ काल का, सो बत्ती सी बाहर आ गई महाराज, गाल पिचक गए, लू लगा हुआ सा आम जैसा मुंह हो गया, खोपला। अब महाराज जब फाटक टूट जाता है ना, अब चाहे कितनी रंगोली काटो बहुत बुरी लगती है। दांत टूटने के बाद में अब कोई वो लाली वाली लगाए तो कितनी बुरी लगेगी, क्योंकि फाटक टूट गया, काल ने तोड़ दिया। अब चाहे कितने भी बंदरवार बांधो, कितना भी कुछ करो, बहुत खराब लगता है भाई। दूसरा खींच करके महाराज बम मारा, कमर पर लगा जा करके तो झुक गई कमर नीचे की ओर।
अब कितना काल रक्षा करता, कितना महाराज वो 5 फन वाला सर्प रक्षा करता। एक दिन लड़ते लड़ते 5 फन वाला सर्प थक जाता है और इस देह का समाप्ति का समय आ जाता है। और इस प्रकार ये जीव उस कन्या का ध्यान करते करते, बुद्धि का ध्यान करते करते मरता है। अगला जन्म स्त्री का मिलता है, पति की मृत्यु हो जाती है, तो पति की चिता के साथ में सती होने के चक्कर में रो रही है। भगवान आकर के उपदेश देते हैं, अरे क्यों रो रहा है? बोले मेरा पति मर गया। अरे बावले, तेरा पति तो मैं हूं, तो किस पति के चक्कर में रो रहा है? सब सारी दुनिया का पति तो मैं हूं, आत्मा का परमात्मा तो मैं हूं। और उसे आत्मज्ञान होता है, न मैं स्त्री हूं न मैं पुरुष हूं, अरे मैं तो उस परमात्मा का अंश हूं, आत्मा हूं। और तब महाराज जब ज्ञान होता है तो सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। ये पुरंजन और पुरंजनी के उपाख्यान के माध्यम से सुंदर श्रवण करवाया। चतुर्थ स्कंद को नमन करते हुए पंचम स्कंद में प्रवेश किया। पंचम स्कंद में सबसे पहले प्रियव्रत का चरित्र सुनाया। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने, गृहेर मत यन्मूल कर्म बंध पराभव। हे परीक्षित, मैंने तुम्हें उत्तानपाद का चरित्र सुनाया। उत्तानपाद के जो बड़े भाई थे जिनका नाम था प्रियव्रत, जो जंगल में तपस्या करने के लिए आ गए, महात्मा बन गए, बाबा बन गए। तो महात्मा जब बन गए तो ब्रह्मा जी महाराज के पास में मनु जी गए कि हे ब्रह्मा जी महाराज, हे पिताजी, 2 ही तो छोरे हुए, एक बाबा बन गया, अब एक से सृष्टि का विस्तार कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी महाराज ने स्वयं आकर के प्रियव्रत को समझाया, प्रियव्रत, महात्मा बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गृहस्थ में रह करके भजन करना बहुत बड़ी बात है भाई। गृहस्थ सबसे बड़ा आश्रम, सबसे बड़ा आश्रम क्या है सज्जनों? सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। सबसे बड़ा आश्रम 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। और इन 4 आश्रमों में जो सबसे बड़ा आश्रम बताया वो गृहस्थ आश्रम बताया भाई। क्यों? आप कहोगे संन्यास क्यों नहीं है भाई, वानप्रस्थ क्यों नहीं है, ब्रह्मचर्य क्यों नहीं है? सज्जनों, इन तीनों आश्रमों का पालन पोषण किससे होता है? गृहस्थ आश्रम से होता है। जो ब्रह्मचारी गुरुकुल में पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाता है? गृहस्थी। जो सन्यासी लोग, महात्मा लोग भजन करते हैं, आश्रम चलाते हैं, उन आश्रमों का खर्चा कौन उठाता है? बाबा जी क्या कोई फैक्ट्री चल रही है क्या? गृहस्थी लोग ही उठाते हैं महाराज। अच्छा, जो उस मठ मंदिर का जो महात्मा महंत बना है वो कहां से निकला? ऊपर से तो नहीं टपका ना, आया तो गृहस्थियों में से ही है। इसलिए गृहस्थ को सबसे बड़ा आश्रम कहा है। और भगवान ने सज्जनों गृहस्थी के लिए इतनी छूट दी है कि जो बड़े बड़े महात्माओं को उल्टे लटक करके तपस्या करने से जो फल मिलता है, वही फल एक गृहस्थी को काम करते हुए भगवान का नाम लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम सज्जनों वो भी नहीं कर सकते। जितनी ज्यादा छूट मिले उतनी ज्यादा हम बदमाश हो जाते हैं, छूटे हो जाते हैं। जितनी ज्यादा छूट मिले। गृहस्थी के लिए सबसे बड़ा सूत्र है भाई, क्या? कि कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहूं विधि नाना, कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करऊं विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना।
प्रियव्रत के समझ में आ गई और प्रियव्रत ने महात्मा का वेश तो छोड़ा और गृहस्थी में आकर के महाराज धर्म को चलाया, पुत्र पोत्रादि हुए, विवाह आदि किया। सुखदेव जी महाराज ने आग्निद्र का चरित्र सुनाया, राजा नाभि का ऋषभ देव जी का चरित्र वर्णन किया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं और कहते हैं, हे पुत्रों, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, देवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यान्, न मोचयेद्दे समुपेत मृत्युम। हे पुत्रों, वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भक्ति का मार्ग न बताए, बस अपनी सेवा का मार्ग बताता रहे, केवल आश्रम की सेवा करते रहो, मेरी सेवा करते रहो। जो भगवान की भक्ति की ओर लेकर के न जाए, परमार्थ की ओर लेकर के न जाए, वो गुरु नहीं होता। और वो पिता नहीं है जो अपने पुत्र को भगवान की भक्ति की राह न दे, सदाचार की राह नहीं दे। वो माँ नहीं है जो अपनी संतान को सुंदर शिक्षा प्रदान न करे। वो पति नहीं है जो अपनी पत्नी को धर्म की शिक्षा प्रदान न करे। और वो पत्नी नहीं है जो अपने पति को धर्म की शिक्षा प्रदान न करे। मृत्यु से छुड़ाने वाले उस परमात्मा का जो नाम है, परमात्मा का जो धाम है, परमात्मा की जो भक्ति है, उसकी ओर जो न लेकर के जाए तो वो सारे रिश्ते झूठे कहलाते हैं महाराज, केवल स्वार्थ के मतलब के। अगर किसी का पति भगवान की भक्ति न करता हो तो कथा सुनकर के मान लो पत्नी गई और जाकर के वहां जोर जोर से बोलना शुरू कर दे, आज ये सुना, तो झूठ मूठ भी उसके कानों में बात पड़ेगी ना, तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। उसमें संस्कार आएंगे, ध्यान रखना महाराज। घर पे जाकर के मेरी तेरी मत करना, क्योंकि जब कथा में आते हैं तो सबसे बड़ी बीमारी यही रहती है कि रास्ते में धीरे धीरे चलते आते हैं, कथा की तो बात नहीं करेंगे, बता और क्यों हो, फलानती को क्यों हो, और भी को कानती को क्यों हो, और धोलती को क्यों हो, और पीड़ती को क्यों हो। और सारी चर्चा सुन करके सत्संग में याद करके रट करके घर पे जाकर के फिर एकदम सारी की सारी एक एक बात बता देती है अपने घर जाके। ध्यान देना, दुनिया की बात अगर आप बताओगे तो घर वालों का भी अकल्याण होगा, तुम्हारा भी अकल्याण होगा। लेकिन परमात्मा की चर्चा, कथा की चर्चा, सत्संग की चर्चा अगर तुम अपने घरों में करोगे तो तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे परिवार की बुद्धि पवित्र होगी और उनका आत्म कल्याण हो जाएगा। ऋषभ देव जी ने अपने बड़े पुत्र को राजगद्दी दी, जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए, और लोगों को पता चला कि बहुत सिद्ध बड़ा महात्मा है। तो सजनों, महात्मा के पास में जाया तो इसलिए जाता है कि भक्ति का मार्ग बताएंगे, लेकिन हमको भक्ति का मार्ग बताने वाला महात्मा नहीं चाहिए, हमको तो चमत्कार दिखाने वाला महात्मा चाहिए, जो एक रात में करोड़पति बना दे, जो महाराज बेटे का ब्याह करवा दे, जो हमारा घर बनवा दे। अरे बावड़े, जरा विचार कर, जो महात्मा घर बनाने वाला होगा, बेटे का ब्याह कराने वाला होगा, वो महात्मा ही नहीं होगा। क्योंकि महात्मा तो, संत तो परमात्मा का भजन ही बताते हैं, परमात्मा का रास्ता बताते हैं। संत कैसा होना चाहिए? संत परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जैसे संत होने चाहिए महाराज। ऐसे संत कभी किसी का घर नहीं बनवाते, किसी के बेटे का ब्याह नहीं करवाते महाराज। ऐसे संत देख लेना कभी भी। वो तो भक्ति का मार्ग बताते हैं कि भजन कैसे करना चाहिए, भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए। आप परम आदरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचनों को सुनो, हर प्रवचन में केवल आत्म कल्याण की बातें होंगी, आत्म कल्याण की। गृहस्थी का कल्याण कैसे हो, जिंदगी कैसे जिए, जिंदगी सफल बनाने का रास्ता क्या है, जीवन में सफलता की कुंजी क्या है, परमात्मा के नाम के अलावा और कुछ नहीं। और आज हमारी सोच क्या रहती है, बोलो जो बाबा महाराज घर बनवा दे, बेटे का ब्याह करवा दे, वही तो बाबा सबसे बड़ा बाबा है। बाबा कृपा नहीं आ रही है, अटकी हुई है, तो बाबा कहता है जा घर पे जा करके है ना रसगुल्ले खा लेना, बस कृपा रसगुल्ले में अटकी पड़ी है, आ जाएगी। बाबा बेटे का ब्याह नहीं हो रहा है,
के करा ब्याह नहीं होवे। अरे बावले बाबा का तो खुद ही ब्याह नहीं होया, बाबा तो खुद कुंवारा बैठे है, तेरे बेटे का ब्याह कठू करावेगा बाबा? बाबा बेटे का ब्याह नहीं हो रहा है। ऐसे प्रश्न नहीं, लोगों की आदत है। ऋषभदेव जी के पास में भी लोग जाने लगे। ऋषभदेव जी ने मन में सोचा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। क्यों? प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। जितनी प्रतिष्ठा होती है, आदमी की प्रसिद्धि होती है महाराज, उतना ही घाटा होता चला जाता है। क्यों? बोले मान बड़ाई जब से पाई तब से किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी कहते कहते लगन राम से छूटी। मान बड़ाई जब से पाई तब से किस्मत। दिन भर स्वामी जी मर्रत जी महाराज जी को भजन करने की तो फुर्सती नहीं है। कहां से करेंगे भजन? दिन भर तो तांता लगा रहता है। ऋषभदेव जी ने सोचा अब क्या करें, तो ऋषभदेव जी ने मन में सोचा ऐसे ऐसे भेष में रहें, इस तरह से रहें कि लोग हमें ये सोचें कि बाबा तो पागल हो गया। और जहां रहते थे वहीं महाराज गंदगी संदगी विष्टा आष्टा करना शुरू कर दिया। अरे बाबा तो पागल हो गया, लोगों का आना बंद हो गया और ऋषभदेव जी का भजन एकदम आनंद के साथ में महाराज चालू हो गया। इसके बाद में एक दिन जंगल में आग लगी। आग को भगवान का स्वरूप समझते हुए शरीर को छोड़ दिया। ऋषभदेव जी ने तो कोई धर्म नहीं चलाया, लेकिन आगे चलकर एक जिन नाम के राजा ने फिर जैन धर्म की स्थापना की। ऋषभदेव जी के अनुयायी होते हैं जैन धर्म वाले। तो बहुत सुंदर सजनों, भरत ने भी बहुत सुंदर राज किया, अपने पुत्रों को राजगद्दी दी। और राजगद्दी देने के बाद में जंगल में तपस्या करने के लिए गए। एक दिन एक हिरणी के बच्चे को बचाया और हिरणी के बच्चे को बचा करके लेकर के गए। अब सजनों ये कथा तो आप जानते हो, लेकिन इसकी शिक्षा क्या है जरा वो सुन लो बस। भरत जी ने हिरण के बच्चे को बचाया, कोई गलत नहीं किया। हम भी बच्चे पैदा करते हैं, उनको बचाते हैं, कोई गलत नहीं करते। उसको पाला पोसा, हम पालते पोसते हैं, कोई गलत नहीं किया। लेकिन गलती कहां हुई भरत जी से कि उस हिरण के बच्चे को अपना मान बैठे कि ये मेरा। जब वो भजन करने बैठते थे ना, तो वो हिरण का बच्चा आके कभी तो महाराज दाढ़ी खींचता, कभी बालों को खींचता, कभी गोदी में बैठता। हमारे बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। तो हमारा भजन में मन तो कम जाता है और बच्चों में मन। हिरण धीरे धीरे बड़ा हो गया। एक दिन हिरणों का झुंड देखा, हिरनियां देखी, और उन हिरनियों के चक्कर में वो हिरण साथ में चला गया। जड़ भरत जी रोते रहे, रोते रोते प्राण छोड़े, तो अगला जन्म उनका हिरण का मिला। और सजनों यही हमारे साथ होता है। क्या? बोले हमारा बच्चा जब बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद में एक दिन वो हिरणी आती है। हिरणी कौन? पत्नी। उसकी हिरणी आती है और हिरणी के आते ही वो हिरनिया उस हिरणी को लेकर के फुर्र उड़ जाता है महाराज। वो तो गया गुवाहाटी, देखते रहो। अब महाराज वो हिरनिया तो गुवाहाटी चला गया और उसका पालनिया बैठा बैठा देखता रह गया। वो तो गया, फुर हो गया महाराज। फिर रोते हैं। अब रोते रहो। जैसे हिरण का ध्यान करते करते जड़ भरत जी मरे तो महाराज हिरण बने, ऐसे ही हम भी अपनी औलाद का ध्यान करते करते मरते हैं, तो अगले जन्म में फिर उसी घर में औलाद बन करके। इसलिए कई बार देखना, दादी है ना अपने पोते का मुंह देख करके है ना बड़ी खुश होती है। अरे मेरे पोते की तो नाक अपने दादे पर गई है, आंखें भी ऐसी टिमटिमा रहा है, इसका दादा भी ऐसी ही आंखें टिमटिमाता था। छोरा हंसता है, अरे हंसी भी दादा पैसा है भाई, दादा जैसी हंसी है। अरे दादा जैसी हंसी नहीं है, दादा ही है, दादा ही आ गया। ये मन रह गया। आप कहोगे ये तो अच्छी बात है ना कि हम वापस अपने घर में आ जाएंगे। सजनों आओगे तो अपने घर में ही, मन रह गया तो। लेकिन अगर मनुष्य बनने का पुण्य तुम्हारे पास है तब तो बेटे का बेटा बन करके आ जाओगे, और मनुष्य बनने का पुण्य नहीं है तो कुत्ता बन करके आ जाओगे, बिल्ली बन करके आ जाओगे, गधा गाय बन करके आ जाओगे, लेकिन आओगे उसी घर में। अब क्या बन के आओगे ये पता नहीं। इसीलिए कहते हैं अपने घर के आसपास कोई कुत्ता आके बिल्ली रहे तो डंडा मत मारना। पता नहीं कौन से जन्म की माँ है और कौन से जन्म का बाप है, कौन से जन्म की पत्नी है और कौन से जन्म का पति है, क्या पता।
मन रह गया, बन करके आ गए। क्योंकि हम किसी को भी एक गिलास पानी भी पिलाते हैं ना, तो उसके पीछे भी हमारा कोई संबंध है, लॉजिक है भाई, कारण है। किसी को एक गिलास पानी भी पिलाते हैं तो बिना कर्जे के, बिना लेन देन के, बिना संबंध के